जो आया है वो जाएगा भी, बस मर्जी हमारी होगी। हे गाइस, खुश तो बहुत होंगे आप लोग क्योंकि मिर्ज़ापुर 2 का ट्रेलर है वो लॉन्च हो चुका है और इसमें काफ़ी सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि देखने में भी पता चलेगा। जो मिर्ज़ापुर सीज़न 2 का जो डेट है वो है 25 अक्टूबर को ये प्राइम वीडियो पर अवेलेबल होने वाला है। चूँकि अब हमें स्टोरी 2 के बारे में पता चले इसलिए हमें काफ़ी ज़रूरी है कि हम अपनी स्टोरी पर पहली बार सीज़न 1 की स्टोरी है उसके बारे में थोड़ा याद रहे ताकि हम सीज़न 2 की स्टोरी को समझें। तब हमें ये चीज़ें पता चल सके कि यार किस तरह का सीक्वेंस चल रहा था और किस तरह का सीक्वेंस बना हुआ है अभी आने वाले सीज़न 2 में। काफ़ी अच्छा है। तो सीज़न 2 के ट्रेलर को देख कर लगता है कि काफ़ी रोमांच और काफ़ी खून खराबा होने वाला है। इसमें काफ़ी थ्रिल है, काफ़ी एक्शन है, काफ़ी गोलियाँ चल रही है, काफ़ी खून खराबा निकला हुआ है। कहीं के सिर फोड़े हैं, कई सारे नए कैरेक्टर्स हैं और कई पुराने कैरेक्टर हैं जिन्होंने हथियार उठाए हैं। तो उन सबको मद्देनज़र देखते हुए लगता है कि सीज़न 2 है वो काफ़ी ख़तरनाक होने वाला है। तो सीज़न 2 का स्टार्ट करें उससे पहले ज़रूरी है कि हम सीज़न 1 की स्थिति को जान लें, सीज़न 1 की स्टोरी को समझें। इसलिए ज़रूरी है कि सीज़न 1 की स्टोरी को समझने के लिए चलते हैं, शुरू करते हैं सीज़न 1 की स्टोरी। मिर्ज़ापुर का सीज़न फर्स्ट है वो आया था 2018 में, नवंबर 2018 के आसपास हुआ। तो मिर्ज़ापुर का सीज़न 1 लॉन्च हुआ था। सीज़न मिर्ज़ापुर की स्टोरी होती है जिसमें ये मिर्ज़ापुर शहर होता है जिसमें कहीं क्राइम का अड्डा रहता है। मिर्ज़ापुर शहर है वो यूपी के अंदर पड़ता है, यानी उत्तर प्रदेश का एक शहर है मिर्ज़ापुर। उसी के आसपास की या उसी के अंदर की ये स्टोरी रहती है जिसमें तीन फैमिली होती है जो मुख्यतः इस स्टोरी को आसपास घूमती रहती है। इनमें से तीन फैमिली होती है। एक फैमिली होती है त्रिपाठी जो कि पूरे मिर्ज़ापुर की बॉस रहती है। दूसरी फैमिली होती है पंडित फैमिली जो कि वकील रहते हैं, जुडिशल एरिया के अंदर आते हैं, मतलब वकील रहते हैं हाई कोर्ट के अंदर। और तीसरी फैमिली होती है जो कि पुलिस प्रशासन के अंतर्गत आती है जिसमें तीसरी फैमिली का जो मेन लीडर होता है वो कोई कांस्टेबल होता है जो कि त्रिपाठी फैमिली के लिए काम करता है। अब इनके फैमिली के बारे में तो अगर डिटेल में बात करें तो मिर्ज़ापुर के अंदर 3 फैमिली की बात हुई थी। उनमें सबसे बड़ी फैमिली थी वो त्रिपाठी फैमिली जो कि पूरे मिर्ज़ापुर का बाप है। जो आया है वो जाएगा भी, बस मर्जी हमारी होगी। गद्दी पे चाहे हम रहें या मुन्ना, नियम से चार कैरेक्टर में पहले हैं कालीन भैया। सबसे पहले हैं कालीन भैया, उनके बाद बनते हैं उनकी वाइफ। फिर कालीन भैया का एक बेटा रहता है जिसको होता है मुन्ना भाई। मुन्ना भाई ही इस स्टोरी का सबसे बड़ा डॉन रहता है और मुन्ना भैया की वजह से इस स्टोरी को काफ़ी दिलचस्प बना दिया गया है। यानी यूथ के अंदर मुन्ना भैया जिंदाबाद के नारे लगे हुए हैं और मुन्ना भैया की वजह से सीज़न 2 काफ़ी हिट होने वाला है। हालांकि स्टोरी में अपने सारे कैरेक्टर का अलग महत्व है। और चौथा जो कैरेक्टर है इसका त्रिपाठी फैमिली का वो होता है कालीन भैया के फादर यानी कि मुन्ना भैया के दादाजी, जो कि इसमें कुछ खास लीड नहीं होता लेकिन फिर भी उनको कैरेक्टर दिखाया गया है। तो इनके अंदर 4 कैरेक्टर थे, कालीन भैया, मुन्ना भैया, उनकी वाइफ होती है और एक होते हैं उनके फादर रहते हैं जो कि हेड होते हैं इसके त्रिपाठी फैमिली के हेड होते हैं। अब पंडित फैमिली की बात करें तो पंडित फैमिली में पंडित रहते हैं वो वकील रहते हैं हाई कोर्ट के और उनकी पत्नी रहती है, 2 बेटे रहते हैं। दोनों बेटों का नाम गुड्डू और बबलू पंडित रहता है और एक उनकी बेटी रहती है। अब गुड्डू पंडित की बात करें तो गुड्डू पंडित है जो बड़ा बेटा रहता है पंडित फैमिली का और वो एक काफ़ी हट्टा कट्टा रहता है, शरीर में काफ़ी भारी भरकम रहता है और वो क्या बॉडी बिल्डिंग में उसको अपना कैरियर आजमाना चाहता है। दूसरा बेटा रहता है बबलू पंडित जो कि छोटा रहता है, कदकाठी में भी काफ़ी छोटा रहता है और पढ़ने में काफ़ी होशियार है। और वो है कि वो सीए की तैयारी करने के लिए बाहर जाना चाहता है, यानी कि वो बाहर पढ़ाई करना चाहता है, सीए बनना चाहता है। अभी तीनों ही एक कॉलेज में पढ़ते हैं, मुन्ना भैया भी इसी कॉलेज में पढ़ते हैं। अब तीसरी फैमिली है जो कि कांस्टेबल फैमिली है। दूसरी फैमिली में दो बेटियाँ हैं जिनमें एक बड़ी बेटी का, दोनों बेटियां का मेन रोल होता है लेकिन बड़ी बेटी स्वीटी जो कि एक फीमेल कैरेक्टर रहती है जो भी वो दोनों सिस्टर भी यानी कांस्टेबल फैमिली की दोनों सिस्टर
और त्रिपाठी फैमिली का एक कैरेक्टर मुन्ना भैया, और पंडित फैमिली के 2 कैरेक्टर बबलू और गुड्डू, ये तीनों है, तीनों फैमिली के ये सारे कैरेक्टर एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। तो यानी कि यूथ है वो सारा एक ही कॉलेज के अंदर पढ़ता है, यानी तीनों की स्टोरी आपस में एक जगह कनेक्टेड है। और अब बात करते हैं अब इसको स्टोरी के कनेक्शन की बात करते हैं कि ये स्टोरी किस तरीके से रन कर रही है, यानी किस तरह से इसको किस तरह से मिर्ज़ापुर की स्टोरी थी। तो मिर्ज़ापुर की स्टोरी की स्टार्टिंग में सबसे पहले होता है कि जब स्टार्ट होता है तो मिर्ज़ापुर की सुनसान गलियों को दिखाया जाता है, जहाँ पर मुन्ना भैया अपने बाप का रुतबा लेके, अपने बाप का नाम का रुतबा लेके गलियों में घूमता रहता है, दादागिरी करता रहता है। जो मुन्ना भैया अपने शराब के नशे में शराब के नशा करते हुए वह अपने घर जा रहा था या कहीं बाहर ही जा रहा था अपने दोस्तों के साथ। तो रास्ते में एक शादी हो रही होती है। उस शादी क्या है कि वो रास्ते पे जा रही होती है। तो मुन्ना भैया उसमें क्या तकलीफ होती है ना, तो क्योंकि वो रास्ता पास नहीं कर रहे होते, तो मुन्ना भैया शादी में नागिन डांस करते हैं और दूल्हे को आँख में गोली मार देते हैं। अब चूँकि दूल्हा मर गया तो दूल्हे की फैमिली वाले कोर्ट में केस करते हैं, और केस करते हैं तो वो उस वकील को हायर करते हैं जो कि पंडित फैमिली का सदस्य है। यानी पंडित फैमिली का जो लीडर होता है वो मुन्ना भैया का केस हैंडल करता है, यानी उनके मुन्ना भैया के अपोजिशन में केस को लेते हैं वो। चूँकि मुन्ना भैया का यानी कालीन भैया होता है, कालीन भैया और पंडित फैमिली का जो मैन लीडर होता है पंडित जी, तो उनकी पहले से ही एंटी रहती है। तो जब ये बात कालीन भैया को पता चलती है तो मुन्ना भैया भी काफ़ी नाराज़ होते हैं, और वो मुन्ना भैया को कहते हैं सीधा, काफ़ी मतलब स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आओ दिए तुम्हारा फैलावर आया था, तो खुद ही इसको समेट ले जल्दी से जितना जल्दी हो सके अपना। तो क्या करता है जब मुन्ना भैया पंडित फैमिली के घर जाता है तो पता चलता है कि वो गुड्डू पंडित और बबलू पंडित है वो उनको पहले से ही जानता है। लेकिन जब मुन्ना भैया पंडित फैमिली के कैरेक्टर यानी मैन से दे गया था कि आप मेरे खिलाफ जो केस किया गया है उसको वापस ले लें, और इसमें कुछ करने में गलती हो गई, यूथ है हम इसलिए गलती हो गई, इसलिए आपको केस को वापस ले ले। और नहीं ले तो वो क्या करता है मुन्ना भैया, उनकी सिस्टर यानी पंडित फैमिली की जो फीमेल कैरेक्टर रहती है यानी गुड्डू और बबलू पंडित की सिस्टर, उसको टारगेट करता है। तो इसे नाराज़ होकर गुड्डू और बबलू पंडित है दोनों मिलकर मुन्ना भैया की पिटाई कर देते हैं। तो मुन्ना भैया बुरी हालत में घर जाते हैं। कालीन भैया को जब पता चलती है कि भैया उन्हीं के शहर में उन्हीं के ही बेटों को पंडित फैमिली के कैरेक्टर्स ने धो के रख दिया, तो कालीन भैया होता है वो काफ़ी गुस्से में होते हैं और अपने जो गुंडे लोग होते हैं उनको पंडित फैमिली के घर भेजते हैं। और उसके गुंडे लोग होते हैं जो मुन्ना भैया और गुड्डू और बबलू दोनों को उठा के कालीन भैया के सामने पेश कर देते हैं। चूँकि गुड्डू और बबलू जो कि दोनों काफ़ी अपना इम्प्रेशन कालीन भैया के सामने जमाने में काफ़ी हद तक ठीक रहते हैं, तो उनका जो कैरेक्टर्स है वो कालीन भैया को काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि एक बॉडी बिल्डर्स है जो कि दिमाग से बैल है, दूसरा कैरेक्टर है जो कि पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार है। तो उनको कालीन भैया को लगता है कि ये दोनों कैरेक्टर्स हैं जो उनका बिजनेस है 2 नंबर का बिजनेस जो 1 नंबर के रूप में दिखाकर चला रहे हैं, उसमें ये काफ़ी काम के साबित हो सकते हैं। और यही बात उनको कालीन भैया है, यही बात पंडित फैमिली के दोनों कैरेक्टर्स को ऑफ़र करता है, और वो मजबूरी में गुड्डू और बबलू उनके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जिससे क्या होता है कि उनसे गुड्डू पंडित फैमिली है जो सिक्योर हो जाती है कालीन भैया के डर से। जो अब यही बात मुन्ना भैया को पसंद नहीं आती है, क्योंकि मुन्ना भैया की पिटाई गुड्डू और बबलू ने कर दी थी। तो यहीं से गुड्डू और मुन्ना भैया होता है, उन दोनों के बीच में एंटी सिस्टम चालू हो जाता है, यानी वो दोनों ही आपस में एक दूसरे को गुड्डू तो फिर भी नहीं देखता, लेकिन मुन्ना भैया गुड्डू और बबलू को हमेशा अपने अपोजिट में ही देखता है, यानी नेगेटिव रोल में ही देखता है। तो चूँकि ये बात उनको पसंद नहीं आती है तो वो अपने डैडी के खिलाफ ही साजिश रचने लग जाता है। तो अभी स्टोरी काफ़ी आगे बढ़े हो जाती है। तो जब वो अपने बाप के खिलाफ साजिश रचता है तो कई तरह की साजिश रचता है, जिसमें अपने बाप को मरवाने तक की साजिश रच लेता है, यानी कालीन भैया को गुड्डू भैया मरवाने की साजिश रच लेता था अपने दोस्त के खिलाफ, जैसा आपने देखा होगा। तो आगे की स्टोरी में बता देते हैं। तो गुड्डू और बबलू है जो उनके बिजनेस कालीन भैया के बिजनेस में एंटर हो जाते हैं और उनको काफ़ी अच्छा मुनाफा देते हैं। कालीन भैया क्या करते हैं, उनको पहले छोटे बिजनेस के अंदर बांटते हैं, जो एक नंबर का बिजनेस होता है उसका अंदर देते हैं, और उनको आजमाते हैं कि क्या ये इसमें अपने पुराने वाले धंधे में प्रॉफिट ले सकते हैं। तो
तो उनका रिजल्ट देखा जब उन्होंने, तो कालीन भैया से काफ़ी इम्प्रेस हुए और वो क्या करते हैं, उनको अपना जो ओरिजिनल जो असली धंधा होता है वो दिखाते हैं, यानी ड्रग्स का, गन्स का, जो इस तरह का कारोबार था वो असलियत में उनको अब दिखाया जाता है। और इस तरह से जब उनको ये जब उनको इनको मैन मुद्दा, जब मैन कारोबार दिखाया जाता है, तो उसमें क्या उनको तब तक वो काफ़ी खतरनाक प्रवृत्ति हो चुके थे, लोगों को मारना काटना ये उनके लिए आम बात हो चुकी थी। और गुड्डू और बबलू का जो दबदबा था वो मिर्ज़ापुर में ही नहीं, मिर्ज़ापुर के बाहर के आसपास के इलाकों में पड़ने लगा। वो किसी भी शहर में जाकर किसी को भी उड़ा देते थे। जो एक बार उन्होंने कालीन भैया के अपोजिट में उन्हें के ही किसी कज़न को उसी के ही शहर में जाके गोली मार दी। तो इससे काफ़ी पता चलता है कि गुड्डू और बबलू का ना अपना उससे अपने मिर्ज़ापुर के आसपास के इलाकों में काफ़ी दबदबा बना लिया था। वहाँ पर उन्होंने इतना तगड़ा सिस्टम क्रिएट कर दिया था कि वहाँ पे गन इतनी सस्ती उपलब्ध हो गई थी, जितने की बच्चों के खिलौनों की बंदूक होती है उससे भी सस्ती, तो वहाँ की गन्नें होने लग गई थी। तो स्टोरी का आगे बढ़े तो गुड्डू इसे मुन्ना भैया इनसे काफ़ी परेशान हो गए। मुन्ना भैया को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई और वो अपने बाप के खिलाफ साजिश रचते हैं मारने के लिए। चूँकि ये बात जब मुन्ना भैया का दोस्त उसके कालीन भैया को मारने में सफल नहीं रहता, तो कालीन भैया को मुन्ना भैया गुड्डू और बबलू के खिलाफ भड़काते हैं कि ये दोनों ने आपको मरवाने की साजिश रची है। और तो चूँकि मुन्ना भैया क्या करता है, तब कालीन भैया मुन्ना को आदेश देता है कि आप दोनों को शूट एंड डेड, यानी गोली मारो और फ्री करो दोनों को। तो एक तरफ की स्टोरी इधर होती है, दूसरी तरफ स्टोरी चलती है, लव स्टोरी एंड कॉलेज की स्टोरी चलती है। कॉलेज की स्टोरी में क्या होता है कि मुन्ना भैया को प्यार होता है स्वीटी से, और स्वीटी को प्यार होता है गुड्डू से। चूँकि गुड्डू और स्वीटी आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन ये बात को मुन्ना भैया को पता नहीं थी कि स्वीटी जो है कि मुन्ना से प्यार करती है। जब उसको पता चलता है ये बात मुन्ना भैया को लास्ट में जाके पता चलती है, तो वो क्या करता है, स्वीटी को भी गोली से मार के उड़ा देता है। क्योंकि अब इसमें सीजन 1 में 2 कैरेक्टर ख़त्म हो चुके थे।